Hello everyone. Today I will discuss the next question of a CSIR NET दिसंबर 2016 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका, पार्ट बी का क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपके साथ दिसंबर 2016 के कॉम्प्लेक्स के दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सपोज f and z are entire function and g of a z is non-zero for all z belongs to C if f of z modulus less than equal to g of a z का mod, then we conclude that f of z is non-zero for all z belongs to C, and second option say that f of z is a constant function, and the third f of 0 at 0 is equal to 0, and the fourth option say that for some C belongs to complex plane f of z equal to C into g of z। अब यहाँ देखिए जो गिवन है वो जो की एलिमेंट है हम उसके ऊपर क्या करते हैं, टिक करते हैं। गिवन है कि f और g दोनों फंक्शन क्या है, आपके इंटायर फंक्शन है। और खास बात क्या है कि जो आपका g ऑफ z है वो क्या है, नॉन जीरो है। कोई भी पॉइंट हो चाहे कॉम्प्लेक्स प्लेन का, उसके ऊपर g ऑफ z क्या है आपका, नॉन जीरो है। और एक ये भी गिवन है आपका कि f ऑफ z का जो मॉडुलस है वो g ऑफ z के मॉडुलस से क्या है आपका, लेस है। इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसने पूछा है कि कौन सी बात इनमें से आपकी सही है या कौन सा कंक्लूजन आप दे सकते हो किस फंक्शन के बारे में, f ऑफ z के बारे में। देखिए आप जितने भी आपके चार ऑप्शन गिवन है उनमें जो भी कंक्लूजन पूछा गया है वो फंक्शन f के बारे में पूछा गया है। पहले में बोल रहा है कि f ऑफ z है ना, नॉन जीरो वैल्यू देगा हर एक z जो किसमें बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। या पूछा गया क्या फंक्शन f ऑफ z है वो कांस्टेंट होगा। फिर जो फंक्शन आया क्या उसकी वैल्यू जीरो के ऊपर जीरो होगी। और फोर्थ में बोला क्या फॉर सम c बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या f ऑफ z इक्वल टू होगा c इंटू जी ऑफ z के। दैट मीन्स चारों ऑप्शन में जो भी पूछा गया ये पूछा गया है कि फंक्शन f ऑफ z का नेचर आपका कैसा होगा। चलिए जो भी आपकी कंडीशन है वही मैं यूज करके चलती हूँ। यहाँ पे देखिए f और g आपके इंटायर फंक्शन गिवन है, ठीक है। अगर दो इंटायर फंक्शन है तो उनका जो डिवीजन है f बाई जी जो बनेगा उनके डिवीजन से वो भी क्या बनेगा, आपका इंटायर फंक्शन बनेगा। ये रिजल्ट आपको पता चला ना, f ऑफ g दोनों के हैं इंटायर फंक्शन है तो f बाई जी भी क्या होगा, इंटायर फंक्शन होगा। और ये आपका डिफाइंड भी होगा क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि g ऑफ z क्या है आपका, नॉन जीरो है। ये देखिए g ऑफ z क्या है आपका, नॉन जीरो है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो दैट मीन्स ये f ऑफ g आपका डिफाइंड भी होगा और ये दोनों इंटायर फंक्शन है तो उनका डिवीजन क्या हो जाएगा, आपका इंटायर फंक्शन हो जाएगा। मैरोमोर्फिक फंक्शन बोलते हैं जिसकी सिंगुलरिटी ये नहीं होना चाहिए, जीरो बस। उसके बाद आपकी ये भी कंडीशन गिवन है कि f ऑफ z का मॉडुलस किससे लेस है, आपका g ऑफ z के मॉडुलस से। अभी तक मैंने सिर्फ वो चीजें लिखी हैं जो इसने गिवन की हैं। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ z डिवाइड बाई जी, मैं इसको इसके नीचे ले आके आ सकती हूँ। इसका मॉडुलस किससे लेस हो जाएगा, आपका 1 से लेस हो जाएगा। अब ये देखिए अगर इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या है 1, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि f ऑफ z डिवाइड बाई g ऑफ z इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है f बाई जी ये क्या हो गया आपका, बाउंडेड। यहाँ से पता चला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, मॉडुलस में है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू f बाई जी की वैल्यू -1 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू क्या है आपकी 1 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया आपका, बाउंडेड हो गया। कौन सा फंक्शन बाउंडेड हुआ, आपका f बाई जी फंक्शन क्या हो गया आपका, बाउंडेड है। और यहाँ से मैंने निकाला था कि f बाई जी आपका फंक्शन कैसा है, इंटायर फंक्शन है। तो ये देखिए f बाई जी आपका इंटायर फंक्शन भी है और प्लस क्या है आपका, बाउंडेड है। ये दोनों चीज सुन के आपको कोई थ्योरम याद आई होगी, एक बार प्लीज गैस कीजिएगा। ये देखिए मैं बता देती हूँ, आपका इंटायर फंक्शन भी निकाला मैंने f बाई जी और आपका बाउंडेड फंक्शन भी निकला मेरा f बाई जी। तो इंटायर भी है बाउंडेड भी है। लाइवल थ्योरम क्या बोलती है, फंक्शन कैसा होगा आपका, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स f बाई जी किसके इक्वल होगा, आपका कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। ये देखिए f ऑफ z डिवाइड बाई g ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, c के। यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से देखिए f ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ z को इस साइड ले आए तो f ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, आपका c ऑफ g ऑफ z के। अब ये आपका
बी पार्ट का क्वेश्चन था तो इसमें एक ही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या होगा, फॉर सम सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन एफ ऑफ जेड किसके इक्वल हो जाएगा आपका, सी ऑफ ए जी जेड के। तो यहाँ से फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आपके सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। हमने सिर्फ जो कंडीशन गिवन थी उसका यूज किया, हम बाय ऑप्शन नहीं चले, यहाँ बाय जो स्टेटमेंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका दिसंबर 2016 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये आपका सी पार्ट का क्वेश्चन है, ये आपका सी पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या है। कंसीडर द पोलिनोमियल पी ऑफ ए जेड इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to n a n z raised to power n lie in between 1 to infinity and a n belongs to r minus 0, then with d is the domain, that's w या that's complex number lie in the domain whose modulus is less than 1। देन में मतलब ऑप्शन पूछा गया कि कौन सा आपका राइट होगा, कि पी ऑफ ए डी इज द सबसेट ऑफ आर। सेकंड ऑप्शन से दैट पी ऑफ ए डी इज ओपन, थर्ड पी ऑफ ए डी इज क्लोज्ड एंड फोर्थ पी ऑफ ए डी इज बाउंडेड। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये है कि ये आपकी एक डोमेन गिवन है और ये आपकी एक सीरीज गिवन है जहां n इक्वल टू 1 to कहा जाता है आपका n, और n की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है आपकी। तो ये सीरीज गिवन है, ये आपकी डोमेन है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि जो ये डोमेन की अगर पॉइंट आप यहाँ जेड की जगह पुट कर दोगे तो पी ऑफ ए डी बन जाएगा। तो जो ये पी ऑफ ए डी बनेगा उसके बारे में पूछा गया है कि ये जो बनेगा वो आपका क्लोज्ड होगा, बाउंडेड होगा या आर का सबसेट होगा। चलिए मैं यही सब प्रॉपर्टी यूज करती हूँ। अब ये देखिए, ये जो गिवन था कि पी ऑफ ए जेड क्या है, आपकी एक पोलिनोमियल गिवन है। पी ऑफ ए जेड किसकी इक्वल है, समेशन एन इक्वल टू 1 to n a n z raised to power n। ये एक पोलिनोमियल गिवन है आपकी, ठीक है। यहाँ ये आपकी पोलिनोमियल गिवन है और पोलिनोमियल फंक्शन ये आपको दिख रहा होगा। क्या इसके पास किसी टाइप की सिंगुलैरिटी है, नहीं है। ये फंक्शन कैसा है आपका, एनालिटिक है। यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी सिंगुलैरिटी होती तो हमेशा फंक्शन रेसिप्रोकल में मिलता है आपको। इस टाइप के फंक्शन के पास कभी भी सिंगुलैरिटी आपकी नहीं होती। ये कंप्लीट क्या है आपका, एनालिटिक पार्ट है। तो पी ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपका, एनालिटिक हो जाएगा। और साथ में जो आपकी डी है, ये जो डोमेन गिवन है, ये देखिए ये क्या है, इसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स प्लेन आएंगे हु जिसका मॉडुलस किससे लेस होता है आपका 1 से। दैट मीन्स ये आपकी इस सर्कल की बात कर रहा है और इस सर्कल के अंदर वाली एरिया की बात कर रहा है। ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो बाउंड्री के अंदर वाला एरिया बात कर रहा है। दैट मीन्स ये कैसी डिश है आपकी, ओपन डिश है, ठीक है। तो ये देखिए यही लिखा मैंने, जो भी गिवन था सिर्फ मैं वही डिस्कस किया। अभी मैंने सिर्फ एक पी ऑफ जेड के बारे में डिस्कस किया है और एक सिर्फ डोमेन के बारे में बताया। अभी तक मैंने कुछ न्यू नहीं बताया ना, कि बस पी ऑफ जेड कैसा है आपका, एनालिटिक है, डी आपकी कैसी है, ओपन डिश है। इन दोनों को देख के आपको फिर एक थ्योरम याद आई होगी जिसको हम बोलते हैं ओपन मैप थ्योरम। ये क्या करती है, किसी भी एनालिटिक फंक्शन मैप को ओपन से ओपन के ऊपर क्या करती है, ये मैप करती है। अब यहाँ पे ये फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक है, और डी कैसी है, डोमेन है, ओपन डिश की डोमेन है। दैट मीन्स इसके अंडर ये डोमेन को ओपन टू ओपन क्या करेगी, मैप करेगी। दैट मीन्स जो इसकी रेंज बनेगी, पी ऑफ डी बनेगी रेंज इसकी, तो वो भी क्या बनेगी आपकी, ओपन बनेगी। दैट मीन्स ये आपकी क्या है, डोमेन है, ये कैसी है, ओपन है। ये आपका फंक्शन है जो मैं मैप करवाऊंगी, वो कैसा फंक्शन आपका, एनालिटिक फंक्शन है। तो जो भी इसकी क्या बनेगी, रेंज बनेगी, वो भी क्या बनेगी आपकी, ओपन बनेगी। ओपन मैप थ्योरम यही बोल रही है। दैट मीन्स पी ऑफ डी क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। अब इनमें से जो भी आपका राइट है वो टिक कर दीजिए आप। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं कि पी ऑफ डी आर का सबसेट होगा या नहीं होगा, या बाउंडेड होगा या नहीं होगा। अब आपका क्योंकि सी पार्ट का ये अगर आपका बी पार्ट का होता तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपके रिजेक्ट हो जाते। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सी पार्ट का तो आपको चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी डोमेन है वो बाउंडेड है ना, क्योंकि एरिया इसके बीच में लाई करता है, तो ये डोमेन आपकी क्या है, बाउंडेड है।
और जो p है, हमने जो p ऑफ z है वो पोलिनोमियल फंक्शन गिवन था। पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं आपके? कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ जो डोमेन थी वो क्या थी आपकी? बाउंडेड थी। और p क्या था आपका? कंटिन्यूस था। फिर आपको कोई एक थ्योरम याद आई होगी, आईवीपी थ्योरम बोलते हैं जिसको। वो क्या करती है? बाउंडेड को अगर कंटिन्यूस मैप करता है तो p ऑफ d भी क्या बनती है आपकी? दैट मीन्स जो रेंज है वो क्या बनेगी आपकी? बाउंडेड बनेगी। यानी कि आप समझ गए ना, ये बाउंडेड है आपकी। और अंडर कंटिन्यूस मैप, जिसके ऊपर मैप करने के बाद जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगा आपका? बाउंडेड बनेगा। ठीक है, ये अगर बाउंडेड है तो आपका फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ भी आपका राइट हो जाएगा। दैट मीन्स अभी आपका कौन सा चेक करना बचा हुआ? ऑप्शन फर्स्ट। हम फर्स्ट चेक करते हैं कि पी ऑफ डी क्या होगी। अभी हमने देखा कि पी ऑफ डी जो डोमेन है, इसकी जो रेंज है आपकी पी ऑफ डी, वो किसका सबसेट? आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो क्या कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर का सबसेट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ना। तो ये फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन कौन से हुए आपके? सेकंड और फोर्थ क्या हो गए इसके? राइट आंसर हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो अगर डालती हूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।